A very good afternoon, class 8th. So we were studying the poem Brook. Till now we have studied that brooks are the small streams that flows from the mountains, and it crosses several valleys, crosses many hills, and it flows through the ridges of the mountains, and there are very many villages and towns that it come across through while traveling. ओके ब्रूक्स क्या होते हैं? ये छोटे छोटे स्मॉल स्ट्रीम्स होते हैं, ठीक है ना, जो माउंटेन्स से, पहाड़ों से जो है कहाँ की तरफ, नदियों की तरफ, बिग ओशंस में, बिग सीज में जो है ये फ्लो करते हैं, ठीक है। तो हमने 2 स्टैंजाज जो है इसके, 2 क्वाड्रेंट्स जो है इसके पढ़े हैं, और आज हम इसका 3rd स्टैंजा जो है वहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ अभी तक हमने पढ़ा कि ये ब्रूक जो है ये अपना स्टोरी जो है खुद से नरेट कर रहा है। इट्स टेलिंग एज अ टेल अबाउट इट्स जर्नी, ठीक है। तो एक पर्सोनिफिकेशन लिटरेरी डिवाइस हमने इसमें यूज़ किया है, ठीक है। तो ये कहाँ से फ्लो करते हैं? इट फ्लोज फ्रॉम द हॉर्न्स ऑफ द कूट्स एंड हांस, यानी डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स या एनिमल्स, बर्ड्स जो पाए जाते हैं, बर्ड्स पाए जाते हैं कहाँ? माउंटेन्स में। उन जगहों से जो है ये फ्लो करते हुए आता है एक सडन स्पीड के साथ। फिर ये जब इसके जो माउंटेन्स में साइड से जो छोटे छोटे प्लांट्स ग्रो हुए होते हैं, उनके साइड से, उनके बीचों बीच से ये गुजरते हुए नीचे वैलीज़ की तरफ फ्लो करता है, ठीक है। एंड इट क्रॉसेस 30 हिल्स, मैनी रिजेस एंड अबाउट 20 विलेजेस एंड अबाउट हाफ ऑफ 100 ब्रिजेस, यानी 50 ब्रिजेस जो है ये क्रॉस करते हुए इट फ्लोज डाउनवर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ से आज हमें पढ़ना है Till last by Philip's farm I flew to join the brimming river. For men may come and men may go, but I go on forever. तो ये स्टेंजा जो है इसमें हमें क्या बताया जा रहा है कि इट फ्लोज टिल द लास्ट, जब तक ये कहाँ पहुँच जाता है? इन द फार्म ऑफ ए पर्सन हुज नेम वाज फिलिप, यानी फिलिप्स फार्म, यानी एक आदमी जो है, एक पर्सन जो है, एक इंसान का फार्म होता है, ठीक है, एक लैंड होता है, वहाँ तक जो है ये फ्लो करता है। इसका जर्नी जो है वहाँ तक पहुँच जाता है फ्लो करते हुए। एंड देयर इट जॉइंस द ब्रिमिंग रिवर। व्हाट डू यू मीन बाय ब्रिमिंग रिवर? ब्रिमिंग का मतलब होता है एक ऐसा रिवर दैट हैज़ बीन ओवरफ्लोड, यानी जिसका पानी जो है ऊपर टॉप लेवल से भी क्रॉस हो चुका होता है। एंड इट जॉइंस दैट रिवर, एक ब्रूक जो है वो ज्वाइन करता है एक रिवर, ठीक है, दैट इज़ लोकेटेड नियर द फिलिप्स फार्म। एक पर्सन जो होता है उसका नाम है फिलिप, उसके फार्म तक जो है ये फ्लो करते हुए आ जाता है। एंड देयर इट जॉइंस द ब्रिमिंग रिवर, वहाँ पे ये एक ओवरफ्लोइंग पानी से भरा हुआ एक रिवर जो होता है इसको ज्वाइन कर लेता है। फॉर मैन मे कम एंड मैन मे गो एंड बट आई गो ऑन फॉर एवर। एक इंसान जो है, एक मैन जो है, यानी इंसान, ह्यूमंस जो है, दे कम एंड गो, यहाँ पे कहने का मतलब है इन लोग जो है आते हैं चले जाते हैं। हियर इट इज़ what it wants to convey that इंसान का लाइफ जो होता है वो मॉर्टल होता है। ह्यूमन आर्स इमॉर्टल, यानी इंसान जो है, मैन मस्ट डाई वन डे, बट नॉट लाइक मैन, इट इज़ परमानेंट इन नेचर। जो ब्रूक है ये हमेशा जो है फ्लो करता रहता है। बट आई गो ऑन फॉर एवर, यानी मैं हमेशा, आई ऑलवेज मूव फॉरवर्ड, मैं कभी नहीं रुकता हूँ, मैं हमेशा चलता रहता हूँ। इंसान की ज़िंदगी की तरह मेरा जो लाइफ है वो ख़त्म नहीं होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन का नहीं है, बल्कि आई फ्लो ऑन फॉर एवर, मैं टेम्पररी नहीं हूँ। लाइक ह्यूमंस मेरी लाइफ जो है वो परमानेंट है, ठीक है। बट आई गो ऑन फॉर एवर, मैं जो है हमेशा आगे की तरफ मूव करता रहता हूँ। आई चैटर ओवर स्टोनी वेज in little sharps and trebles. I babble into edging bays, I babble on the pebbles. यानी I chatter over stony ways. Here chatter means to produce sounds, यानी non-stopping talking sounds of the brook, यानी sounds जब flow करते हैं तो it makes a continuous sound, ठीक है। उसका मतलब है ये चैटर करते रहता है, यानी एक साउंड जो है ये प्रोड्यूस करते रहता है हमेशा। और जब मैं स्टोनी वेज, यानी मेरा रास्ता, जब मैं पत्थरों से गुजरता हूँ, पत्थर जो मेरे रास्ते में जब आ जाते हैं, तो आई प्रोड्यूस सम साउंड्स, आई चैटर, यानी मैं कुछ साउंड्स जो है प्रोड्यूस करता हूँ। व्हेन आई फ्लोज ओवर द स्टोनी
रोड्स, यानी जब मेरे रास्ते में जो है स्टोन्स आ जाते हैं, ठीक है, पेबल्स आ जाते हैं, आई मेक सम साउंड्स इन लिटिल शार्प्स एंड ट्रेबल्स। लिटिल शार्प्स एंड ट्रेबल्स का मतलब होता है फास्ट एंड फ्यूरियस मूवमेंट्स ऑफ द ब्रूक। जब ब्रूक जो है फास्ट फ्लो, जब ये इसकी मूवमेंट स्पीड हो जाती है, इट व्हेन इट मेक फास्ट एंड फ्यूरियस मूवमेंट्स, इट प्रोड्यूसेस सम साउंड्स व्हेन इट फ्लोज ओवर द स्टोनी वेज, ठीक है। आई बबल इनटू एजिंग बेस, आई बैबल ऑन द पेबल्स, यानी आई बैबल यानी बबल्स, यानी बबल्स ऑफ एयर या गैस। जब पानी में भी जब बबल्स ऑफ एयर होते हैं तो कुछ बबल्स बन जाते हैं। इनटू एजिंग बेस, एजिंग बेस यानी एजिंग बेस, बेस यानी होते हैं जो लार्ज एरिया कवर्ड बाय वाटर, यानी बे ऑफ बंगाल जैसे हम कह सकते हैं, एक पानी का बिल्कुल ही, ठीक है। आई बैबल ऑन द पेबल्स विथ मैनी, आई बैबल इनटू एजिंग बेस, आई बैबल ऑन द पेबल्स, यानी मैं जो है जब मैं उन बेस ऑफ बंगाल की तरह बड़े बड़े पानी में जब मैं नीचे की तरफ गुजर रहा होता हूँ, आई प्रोड्यूस सम साउंड्स एंड आई मेक सम स्पाइरल मूवमेंट्स, यानी एजिंग बेस का मतलब होता है टू मेक सम कर्व मूवमेंट्स। पानी जब कर्व, हमारा जो पाथ होगा वो बिल्कुल कर्व यानी जिगजैग वे में जो है वो मूवमेंट करता है, एंड इट प्रोड्यूसेस सम बबल्स एंड मेक सडन साउंड्स। आई बैबल ऑन द पेबल्स, यानी आई बैबल ऑन द पेबल्स, फिर मैं क्या करता हूँ उन पेबल्स पे, यानी ठीक है, पेबल्स यानी पत्थरों पे क्या करता हूँ मैं साउंड्स प्रोड्यूस करता हूँ, ठीक है, मैं बहुत सारी साउंड्स क्रिएट करता हूँ। और जिगजैग स्पाइरल मूवमेंट, एजिंग बेस का मतलब यहाँ पीछे ग्लॉसरी में भी मैंने लिखा हुआ है, इट मीन्स स्पाइरल मूवमेंट्स ऑफ वाटर व्हेन फ्लोज फ्रॉम हाइट एंड क्रिएट्स हाई पिच ट्यून। जब एजिंग बेस से वो फ्लो करता है तो कुछ स्पाइरल मूवमेंट्स हो जाते हैं पानी के, और जब वो हाइट से फ्लो करता है उस टाइम कुछ जिगजैग मूवमेंट्स में और हाई पिच्ड ट्यून्स जो है क्रिएट करने प्रोड्यूस हो जाते हैं। पानी जो है कुछ हाई पिचिंग साउंड्स जो प्रोड्यूस करते हैं व्हेन इट फ्लोज एंड व्हेन इट जॉइज द बेस, यानी बेस ऑफ बंगाल या बड़े बड़े वाटर एरियाज जो खाड़ी जिसे आप कहते हैं, ठीक है, खाड़ी भी कह सकते हो। तो एजिंग बेस होते हैं बेस यानी बे ऑफ बंगाल, एजिंग का मतलब स्पाइरल मूवमेंट्स ऑफ वाटर, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक आज हमने पढ़ा, इसको फिर से थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। टिल लास्ट बाय फिलिप्स फार्म आई फ्लो टू ज्वाइन द ब्रेमिंग रिवर, यानी कह रहा है कि ये सारे एरियाज टाउन छोटे छोटे वैलीज क्रॉस करते हुए मैं कहाँ पहुँच जाता हूँ, आई रीच्ड टू द फिलिप्स फार्म, ठीक है, मैं फिलिप एक नाम का एक इंसान शख्स होता है उसके फार्म तक जो मैं पहुँच जाता हूँ, एंड देयर आई ज्वाइन द ब्रेमिंग रिवर। वहाँ पे ये क्या करता है, एक ब्रेमिंग रिवर यानी एक पानी से भरा हुआ ओवरफ्लोइंग रिवर जो है वहाँ पहुँच के मैं उस रिवर को ज्वाइन कर लेता हूँ। फॉर मैन मे कम एंड मैन मे गो, एक इंसान जो है वो आ जाता है और चला जाता है, यानी इंसान जो है पैदा होता है लेकिन आखिर में कभी ना कभी मर जाता है। ह्यूमन लाइफ इज़ नॉट इमॉर्टल, ठीक है, इट मस्ट डाई एंड इट्स लाइफ इज़ टेम्पररी, लेकिन ब्रूक की लाइफ जो है वो परमानेंट है। एंड इट फ्लोज ऑलवेज फ्लोज फॉरवर्ड ऑलवेज मूव्स, ये कभी भी रुकता नहीं है, हमेशा बहता रहता है। एंड इट चैटर ओवर द स्टोनी वेज, जब ये पत्थरों वाली कुछ पानी में जब ये बह रहा होता है और इसके रास्ते में कुछ स्टोन्स जब आते हैं तो इट चैटर्स, यानी इट प्रोड्यूसेस सम नॉन स्टॉपिंग टॉकिंग्स, ठीक है, कुछ ब्रूक जो है ये कुछ साउंड्स प्रोड्यूस करता है, ठीक, इन लिटिल शार्प्स एंड ट्रेबल्स, एंड लिटिल शार्प्स यानी फास्ट एंड फ्यूरियस, कुछ मूवमेंट्स जो उसके कुछ तेज़ हो जाते हैं और वो कुछ साउंड्स प्रोड्यूस करने लगता है। आई बाबल इनटू एजिंग बेस, और मैं कुछ बाबल्स प्रोड्यूस करता हूँ जब मैं किस पे थ्रू फ्लो करता हूँ, बेस के थ्रू, बेस में जब मैं फ्लो हो रहा होता हूँ कुछ हाइट से जब वो फ्लो करता है तो कुछ स्पाइरल मूवमेंट्स होने लगते हैं और उसके साथ जो है वो बैबल ऑन द पेबल्स, और पत्थरों पे जो है वो क्या करता है, फ्लो करने लगता है, कुछ साउंड्स प्रोड्यूस करता है। स्पाइरल मूवमेंट्स जो है, पानी का मूवमेंट जो है वो स्मूथ से किस में चेंज हो जाता है, कुछ स्पाइरल मूवमेंट्स में चेंज हो जाता है, उसकी स्पीड जो है बढ़ने लगती है क्योंकि हाइट से फ्लो होते हुए वो एक बे को ज्वाइन कर रहा है, लाइक बे ऑफ बंगाल में अगर सपोज जा रहा होगा तो उसका साउंड भी जो है स्पीड होने लगता है, हाई पिच ट्यून प्रोड्यूस करता है, और मूवमेंट भी जो है ब्रूक का क्या होने लगता है, स्पीड जो है बढ़ने लगता है। The speed of brook increases when it flows into the base. क्लियर है? तो यहाँ तक जो है दो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट यहाँ तक हमने आज कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। वीडियो को बार बार देख लेना समझने के लिए। वी विल ऑल्सो डिस्कस इन द लाइव क्लासेस इंशाल्लाह टुमारो। तो ये इतना यहाँ तक जो है आप कंप्लीट पढ़ लोगे, फिर कल जो है मैं नेक्स्ट और 2 स्टेंजास का जो है आप लोगों को वीडियो क्लिप जो है भेजूंगी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। आप अच्छे से पढ़ लेना, पीछे जो है इसकी ग्लॉसरीज भी अच्छे से देख लेना। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।